हेलो फ्रेंड्स, आज यूजी सेमेस्टर 5 का डीएससी पेपर 2 का पॉलिटिकल ऑनर्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं। डीएससी 2 है यह, ठीक है, 1 लिखा गया। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी परीक्षा उपयोगी। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि राजनीतिक समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, इसकी विशेषता क्या है, विशेष सामग्री के बारे में, विशिष्ट उपगामों, राजनीतिक व्यवस्था एवं राजनीतिक समाजशास्त्र के विषय वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले कि राजनीतिक समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। राजनीतिक समाजशास्त्र मूलतः दो प्रमुख शब्द राजनीति तथा समाजशास्त्र से मिलकर बना है। राजनीति के अर्थ को हम राजनीतिक घटनाओं, राजनीतिक क्रियाओं, राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित है। हमारे आसपास प्रत्येक क्षेत्र में राजनीतिक घटनाएं घटित होती है, जबकि समाजशास्त्र में हम सामाजिक घटनाओं, समूह, संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों, मानव व्यवहार तथा उसके आसपास होने वाली प्रत्येक क्रियाकलापों तथा मानव संबंधों के मध्य होने वाली क्रिया का अध्ययन करते हैं। अतः राजनीतिक समाजशास्त्र दोनों विज्ञापनों से मिलकर बना है, इसलिए हम इनके अंतर्गत दोनों को सम्मिलित रूप से अध्ययन करते हैं। अतः राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत राजनीतिक सामाजिक संबंधों, राजनीतिक सामाजिक घटनाओं, समूहों, संस्थाओं या मानव संबंधों, अंतः क्रियाओं तथा उसके व्यवहार, आसपास के वातावरण, क्रियाकलापों में भी राजनीतिक सामाजिक अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक समाजशास्त्र को सार्वभौमिक रूप से परिभाषित करना मुश्किल है, फिर भी अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचारों से राजनीतिक समाजशास्त्र को परिभाषित करने के संबंध में विचार प्रस्तुत किए हैं, जो इस प्रकार है। पहला, लेविस ए कॉजर के अनुसार उन्होंने यह कहा कि राजनीतिक समाजशास्त्र वह भाषा है जो समाजों में या समाजों के मध्य दिए गए शक्ति वितरण के कारणों, प्रभावों तथा उन सामाजिक व राजनीतिक संघर्षों का अध्ययन करती है जो इस प्रकार वितरण में परिवर्तन लाती है। नेक्स्ट का स्टुअर्ट राइज के अनुसार उन्होंने यह कहा कि राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र उस प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो राजनीतिक व्यवहार व राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन में विभिन्न समाजशास्त्र अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, डाउसे एवं हुज के अनुसार उसने कहा राजनीतिक समाजशास्त्र मूल रूप समाजशास्त्र वह शाखा जिसका संबंध राजनीति एवं समाज में अंतःक्रिया का विश्लेषण करना है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र वह शाखा या विज्ञान है जिसके अंतर्गत समाज में होने वाली प्रत्येक घटनाओं को सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले पारस्परिक संबंधों को, प्रक्रियाओं, पारस्परिक अंतःक्रियाओं का व्यवस्थाओं एवं अवस्थाओं का मुख्य रूप से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अगला हम लोग चर्चा करेंगे कि राजनीतिक समाजशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। पहला है राजनीतिक समाजशास्त्र की राजनीति शास्त्र से पृथकता। राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीतिक शास्त्र में पृथक विज्ञान है, क्योंकि राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत अधिकार प्रभावों का अध्ययन करते हैं, जबकि राजनीतिक समाजशास्त्र में घटनाओं, संस्थाओं, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन राजनीतिक सामाजिक अधिकारों और प्रभावों का अध्ययन करते हैं। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक समाजशास्त्र को समाज विज्ञान से भिन्नता। राजनीतिक समाजशास्त्र में समाज में होने वाली घटनाओं, क्रियाओं, अंतःक्रियाओं, व्यवस्थाओं की अपेक्षा राजनीतिक संदर्भ में राजनीतिक सामाजिक घटनाओं एवं व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, अतः यह समाज विज्ञान से पृथक है। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक समाजशास्त्र की विशिष्टता। वर्तमान समय में इस विज्ञान का विशेष स्थान है। यह विज्ञान राजनीतिक या समाज का दोनों का संयुक्त रूप है, लेकिन राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाओं तथा उनके अध्ययन में
वह अपनी विशिष्ट पहचान बनाता है। इस विज्ञान की विषय वस्तु एवं क्षेत्र में विशिष्ट स्थिति तक लाने में सफल है। नेक्स्ट पॉइंट 4 नंबर का पॉइंट है राजनीतिक समाजशास्त्र एवं आधुनिक रूप से नवोदित शिशु के रूप में। राजनीतिक समाजशास्त्र की वह शाखा है तथा यह राजनीतिक शास्त्र एवं समाजशास्त्र दोनों विषयों का मिला जुला विज्ञान है। समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है अतः राजनीतिक समाजशास्त्र भी आधुनिक विज्ञान है। यह दो विज्ञानों से उत्पन्न होने के कारण इसे एक नवोदित शिशु रूप में भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी इसका अधिक विकास नहीं हुआ है। चलिए 5 नंबर का पॉइंट है राजनीतिक समाजशास्त्र की अन्य विज्ञानों से समानता। राजनीतिक समाजशास्त्र एक विशिष्ट एवं प्रभावपूर्ण विज्ञान दोनों के साथ साथ यह नवीन विज्ञान है। चलिए नेक्स्ट विषय वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। राजनीतिक समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? राजनीतिक समाजशास्त्र के अनेक विद्वानों ने विचारों के माध्यम से परिभाषित किया है कि इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि राजनीतिक समाजशास्त्र की विशेष सामग्री एवं क्षेत्र के संबंध में कोई स्पष्ट निष्कर्ष निकालना कठिन है। फिर भी विद्वानों ने राजनीतिक समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों एवं प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया है कि राजनीतिक समाजशास्त्र का अर्थ राजनीतिक सामाजिक सत्ता से है। सत्ता का स्पष्ट रूप से अधिकार, बल, प्रभाव को राजनीतिक सामाजिक संदर्भ में समझ सकते हैं। अनेक विद्वानों ने राजनीतिक समाजशास्त्र की विशेष सामग्री तथा क्षेत्र को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास किया है, जो निम्न है। मिचेल द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक समाजशास्त्र की विशेष वस्तु। मिचेल ने राजनीतिक समाजशास्त्र को विषय वस्तु को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है। पहला औपचारिक एवं अनौपचारिक संस्थाएं, दूसरा है संभांत जन एवं उनकी सदस्यता, तीसरा है संघर्ष के अविभाज्य एवं नियमन, 4 नंबर का हित समूह एवं दबाव समूह, 5 नंबर है राजनीतिक मतों का निर्माण एवं 6 नंबर है राजनीतिक संस्थाओं के रूप में राजनीतिक दलों तथा विभिन्न प्रकार की शासन पद्धतियों के अध्ययन को सम्मिलित किया गया है। सारतोरी का मानना है कि यह एक ऐसा अनुशासन है जो न तो विशुद्ध समाजशास्त्र है और न ही विशुद्ध राजनीतिक विज्ञान। यह दोनों को समन्वय से बना हुआ है, दोनों से मिला जुली है। एक संयुक्त पुल उन्होंने राजनीतिक समाजशास्त्र के रूप में 3 बिंदुओं से स्पष्ट किया। पहला नंबर है प्रथम ऐसे अध्ययन जो समाजशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान की विचारधाराओं को मेल से एक नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, उसे राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र मान सकते हैं। उसके विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि समाज और राजनीतिक दोनों अंतर संबंधित है। समाज को सर्वधारणा व्यक्ति राजनीतिक दृष्टि से किस आधार पर और कैसी क्रिया करते हैं, ऐसी क्रिया से उत्पन्न प्रक्रिया का समावेश राजनीतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। राजनीतिक पार्टियां समाज के किस रूप में प्रभावित करती है, चूँकि समाज में पाई जाने वाले वे दल उस समाज के लिए दबाव समूह का कार्य करते हैं। अतः राजनीतिक पार्टियों द्वारा समाज संरचना को पढ़ने वाला प्रभाव का अध्ययन भी राजनीतिक समाजशास्त्र करता है। राजनीतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र के महत्वपूर्ण अंगों को अलग अलग से देखा जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं। पहला है राजनीतिक समाजशास्त्र में राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन। राजनीतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र राज्य की संरचना में से शुरू होता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक क्रमबद्धता का सामाजिक व्यवस्थाओं का मूल्य सिद्धांतों के आधार पर निर्माण होता है। साथ साथ इसमें नेतृत्व की क्षमता, प्रकारों के समूह, लक्षणों आदि का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सत्ता के समाज में स्थापित करने का विश्लेषण भी इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा समाज में व्यक्ति मतों का निर्धारण किस आधार पर करता है, मतदाता के व्यवहार के अध्ययन के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक समाजशास्त्र में वर्गों का अध्ययन।
राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत दो वर्ग प्रमुख है, पहली नौकरशाही वर्ग तथा दूसरी अभिजन वर्ग। इसका समाज का विशेष स्थान है। इन्हीं वर्गों का अध्ययन विशेष रूप से किया जाता है। उनके व्यवहारों, इनकी संरचना, इनकी राजनीतिक समूह, विचारों आदि को समझना राजनीतिक समाजशास्त्र का एक क्षेत्र है। साथ ही कर्मचारी वर्ग की स्थिति तथा कर्मचारी तंत्र को प्रभावित करने की कोशिश भी राजनीतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा नंबर का पॉइंट है प्रजातंत्र सामाजिक व्यवस्था। आधुनिक राजनीतिक समाजशास्त्र में प्रजातंत्र सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन का विशेष स्थान है। राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था में प्रजातंत्र का मुख्य माना जाता है। प्रजातंत्र व्यवस्था एक सुव्यवस्थित समाज बनाने में तथा आधुनिक समाज बनाने में विशेष योगदान है। लिप्सेट का कथन है कि प्रजातंत्र को सामाजिक स्थिति राजनीतिक समाजशास्त्र का केंद्र बिंदु माना गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक प्रक्रिया। राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है कि राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इससे प्रचार, जनमत, राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक व्यवस्था के प्रभावों तथा राजनीतिक परिवर्तन इसके अध्ययन का केंद्र है। पांचवा का पॉइंट है राज्य की व्यवस्था। किसी भी राज्य में चलने वाले राजनीतिक सामाजिक प्रक्रियाएं तथा उनके मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं के संबंध का अध्ययन राजनीतिक समाजशास्त्र का मुख्य बिंदु है। गिरियर तथा ऑरेलियंस का कथन के राजनीतिक समाजशास्त्र का प्रमुख विशेष क्षेत्र राज्य का संरचना है। उपयुक्त चरणों द्वारा राजनीतिक समाजशास्त्र की विशेष सामग्री स्पष्ट हो जाती है कि राजनीतिक समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान होने के कारण इसका अध्ययन क्षेत्र अभी पूर्व नियोजित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक समाजशास्त्र के अर्ध नियोजित किया गया है। 1960 में समाजशास्त्र के चौथे विश्व कांग्रेस में राजनीतिक समाजशास्त्र की समिति स्थापित की गई। इस समिति के माध्यम से राजनीतिक समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र का भी निर्धारण किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक समाजशास्त्र के विशिष्ट उपगामों को समझने के लिए कुछ विशिष्ट बिंदुओं को जानकारी परम आवश्यक, जिनकी सहायता से समाजशास्त्र उपगामों के अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। पहला समाजशास्त्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा है राज्य एवं समाज के मध्य अंतर, तीसरा है राजनीति विज्ञान प्राचीन सिद्धांतों का संकल्पना, 4 नंबर का सामाजिक विज्ञान की उपशाखाओं में वृद्धि। राजनीतिक उपगामों एवं समाजशास्त्र उपगामों का आपसी समागम। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, कि अपनी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा राजनीतिक समाजशास्त्र की है तरह एक नवीन तथा मौलिक अवधारणा है। राजनीति की एक नवीन तथा मौलिक अवधारणा है। राजनीतिक व्यवस्था में मूलतः 2 शब्द राजनीतिक व्यवस्था है। राजनीति का अर्थ है किसी की समस्या सुलझाना, तर्क नियमों को राजनीति के माध्यम से बनाना तथा इस प्रक्रिया के निरंतर समाज में बनाए राजनीति है। तथा व्यवस्था में तात्पर्य किसी भी वस्तु, संस्था या समाज के विभिन्न अंगों की एक निश्चित क्रमबद्धता है। इसमें प्रत्येक अंग क्रियात्मक महत्व होता है। सन 1953 में डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम के राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करते हुए लिखा है कि किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को जिससे हम समाज में बाध्य अधिकारक नीति निर्धारण किया जा सके राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। डेविड ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्था संबंधी अवधारणा को संस्थापक भी कहा जाता है। सामान्य रूप से पूछा जाएगा अवधारणा का संस्थापक किसको कहा जाता है? डेविड ईस्टन। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकलेगा। चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कुछ वीडियो लेकर आऊँगा। सामान्य रूप से राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ इसके विभिन्न अंगों, सामाजिक समूह, संस्था तथा समाज के संरचना के कार्यों तथा क्रिया को क्रमबद्धता के लिए किया गया है। राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न विद्वानों द्वारा परिभाषित परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहला आमंड और पावेल के अनुसार व्यवस्था के अंगों को
अंतर्निर्भरता को भाव निहित होता है, अर्थात परस्पर निर्भरता राजनीतिक व्यवस्था के अंगों या तत्वों में देखी जा सकती है। कार्ल डब्ल्यू डायस के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था स्पष्ट रूप से पहचानी जाने योग्य उन इकाइयों की समष्टि होती है जो परस्पर अभिन्न व भिन्न होते हुए भी सुसंबद्ध होती है। अमन व कोलमैन राजनीतिक व्यवस्था समाज में वैध व्यवस्था बनाए रखने वाली अथवा परिवर्तन लाने वाली पद्धति है। हरोल्ड लॉसवेल राजनीतिक व्यवस्था मूलतः शक्ति का निर्धारण, वितरण एवं प्रयोग है। इसका उद्देश्य समायोजन के लिए समय विषय में अस्थायी प्रतिमानों की खोजना है। संक्षेप में कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जिनके विभिन्न अंगों में आपसी अंतः संबंध होता है तथा इसके किसी भी अंग में परिवर्तन समग्र राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आ जाता है। राजनीतिक व्यवस्था का संबंध संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था तथा क्रमबद्धता से है। राजनीतिक व्यवस्था नियम, तर्क, बहस और अधिकार पाने की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है। चलिए अब समझेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत पाई जाने वाली विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है राजनीतिक संरचना की एकरूपता या समानता। राजनीतिक व्यवस्था में समानता या गुण पाया जाता है। इसकी एक निश्चित संरचना होती है। राजनीतिक व्यवस्था इन संरचनाओं पर निर्भर रहती है। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक संरचनाओं का कार्यवादी होना। राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत विविध कार्य निरंतर चलते रहते हैं। यह कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इनमें अंतः संबंध पाया जाता है, अतः यह एक से अधिक कार्य को एक साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा नंबर का पॉइंट है राजनीतिक व्यवस्था में गतिशीलता पाई जाती है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में समय परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन देखे जा सकते हैं। इन परिवर्तनों को हम पहले ही राजनीतिक व्यवस्था तथा अभी की राजनीतिक व्यवस्था में भिन्नता के रूप में समझ सकते हैं। 4 नंबर पॉइंट राजनीतिक व्यवस्था में समय व सीमा। राजनीतिक व्यवस्था किसी सीमा, स्थान व समय से परे अर्थात राजनीतिक व्यवस्था को किसी सीमा, भौगोलिक क्षेत्र या समय में प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत वह कार्यकर्ता आते हैं जो इन व्यवस्थाओं में अपनी भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक व्यवस्थाओं के असमान रूप से वितरित होना। राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रायः राजनीतिक साधनों का अपमान वितरण होना, असमान वितरण होना, जिससे राजनीतिक व्यवस्थाओं में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। इन व्यक्तियों के पास ये साधन व गुण होते हैं, वे राजनीति में अधिक प्रभुत्व वाले तथा लोगों के उनके माध्यम से प्रभावित व नियंत्रित कर लेते हैं। साधनों के समान वितरण, शासन व शक्ति में भेद उत्पन्न होता है। 6 का पॉइंट है राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखने की चेष्टा। समाज में ऐसे लोग कम होते हैं जो राजनीतिक प्रभाव में उच्च स्थान को बनाए रखते हैं। प्रायः लोग राजनीतिक में सर्वोत्तम स्थान बनाए रखने की चेष्टा रखते हैं, लेकिन वे सफल नहीं होते, और जो सफल होते हैं वे राजनीतिक व्यवस्था को अपने अनुकूल बनाने तथा सरकार और लोगों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है राजनीतिक व्यवस्था लोगों को प्रभावित करती है। राजनीतिक व्यवस्था एक दूसरे को कई प्रकार से प्रभावित करता है। आज कोई भी संसार क्षेत्र या लोग नहीं है जो इस व्यवस्था से प्रभावित नहीं है। अगले जो भी नेक्स्ट पार्ट में पूरा इस पेपर का पूरा क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं 6203286365। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।